प्लीज़ जो भी चैनल पर आ रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। ये हमारा जो एयर बोतल एयर कंप्रेसर का एयर बोतल उसको क्लीन कर रहे हैं ड्राई डॉक। पहले तो पानी था उसको निकालने के लिए बोला था। निकालने के बाद उसके बाद फिर साफ़ किया गया। हमारे एक दोस्त थे वो मुझसे गए थे, तो इस तरीके से मतलब कपड़े से साफ़ किया गया। पानी जितना निकालना था पानी निकाल दिया गया। बाकी उसके बाद फिर मतलब अच्छे से उसको एंड देन फिर कैरी बैग में ये देखिए किस तरीके से कितना अच्छे से साफ़ हो गया। मतलब जो भी पानी था वो निकाल दिया गया। एंड फिर उसके बाद फिर ये थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा था, बट उसके बाद नया प्रोसेस चालू हुआ। जो भी ऊपर में मतलब कि डस्ट था उसको चिपिंग करने का था बफिंग मशीन से। सो अब मैं अंदर गया था। मैं अंदर जाके पूरा देख सकते हो आपकी मतलब कि किस तरीके से चिपिंग कर रहा हूँ। इतना लाइट है नहीं अंदर में, जस्ट मतलब कि मैं अपना हेड लैम्प जो है हेड टॉर्च जो है वो लेके अंदर गया हुआ था एंड उसी से मैं बफिंग कर रहा हूँ। देख सकते हो किस तरीके से बफिंग हो रहा है। बहुत मेहनत लगा है इसमें करने में एंड अंधेरा भी था, गर्मी भी हो रही थी, बट फिर भी किया गया हमने। एंड फिर अभी देखिए ये जो रस्ट ऐसे दिख रहा है आपको, ये सब जो है इसको बफिंग किया गया। पूरा अच्छे से बफिंग करना पड़ा पूरा, क्योंकि होता क्या है कि जब ये पूरा एयर कंप्रेस रहता है इसके अंदर, तो जो शीत होते हैं मतलब कि थोड़ा बहुत पानी जो चला जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि मतलब कि ये रस्टेड हो जाता है। एंड नॉर्मली जो है ये सेलिंग में या फिर कोई पोर्ट वोट पे रहेगा तब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस समय एयर का ज़रूरत रहता है। मेन इंजन में हर जगह चाहिए। सो नॉर्मली जो है ये ड्राई डॉक में ही होता है। कुछ लोग करवाते हैं, कुछ लोग नहीं करवाते। सो हमारे शिप पे कंप्लीट ड्राई डॉक हो रहा था, सो इस वजह से मतलब कि एयर बोतल जो है क्लीन कराया। देन इंस्पेक्शंस भी होते हैं जो कि DNV सर्वेयर जो है वो चेक करते हैं कि मतलब कि कैसा कंडीशन है टैंक का, क्या कर सकते हैं। सो इस तरीके से देखिए कि कैसे थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा भी रस्ट नहीं है, थोड़ा थोड़ा है, बट बफिंग उस तरीके से करना पड़ा। एक तरफ से मैं बफिंग कर रहा था एंड दूसरी तरफ जो है वो हवा कचरा सब उड़ कर आ रहा है। आप लोग देख सकते हो उसमें कि किस तरीके का है। एंड फिर जब मैंने बफिंग कर दिया तब आप देखिए कि कैसा है। थोड़ा थोड़ा सा अभी भी है, तो निकालने में बहुत मुश्किल हो रहा था, हो नहीं पा रहा था। पहले तो मैंने मतलब कि छोटा बफिंग मशीन यूज़ किया जिससे उतना हो नहीं रहा था, उतना क्लियरली मतलब अच्छे से नहीं हो पा रहा था। एंड फिर मेरे कॉलीग ने फिर मेरे को बड़ा वाला बफिंग मशीन दिया, तो जिसके थ्रू मतलब कि बहुत फास्ट हुआ, बट इससे उतना नहीं हो पा रहा था। एंड बार बार जो है मतलब कि उतना पावर नहीं मिल पा रहा था कि मतलब कि वो क्लीन कर सके। सो प्रॉपरली अच्छे से क्लीन करने का था इसको। एंड आप लोग के भी मतलब कि लाइफ में ऐसा सीन आ सकता है, जो भी सीफेरर है इंजन डिपार्टमेंट में, सो उनको ये चीज़ करना पड़ेगा।
अगर ड्राई डॉक में अगर सुपरिटेंडेंट ने बोला है तो मतलब कि करना पड़ेगा। बेसिकली जो है ये सर्वेयर जो है ये मतलब बोलते हैं कि मतलब कि हमें देखने का है टैंक को कैसा कंडीशन है, क्या है, किस तरीके का है। एंड जहाज 20 साल पुराना भी है तो उस हिसाब से कर रहे हैं कि मतलब कि आगे का 5 साल जो है अच्छा चले। हर 5 साल पे जो है ड्राई डॉक होता है, कुछ छोटा होता है, कुछ बड़ा होता है। जो मेरे शिप पर हो रहा है वो बहुत बड़ा मतलब कि ड्राई डॉक मतलब कि अप्रॉक्स 2 महीने का ड्राई डॉक है। एंड इस तरीके से बफिंग करने लगा। एंड फिर मैंने ये बड़ा वाला बफिंग मशीन लिया जिससे कि बहुत फास्ट हुआ, काम जल्दी जल्दी होने लगा। नहीं तो ऐसे लग रहा था कि वो छोटे वाले से कोई काम हो नहीं पा रहा था। एंड फिर देखिए किस हिसाब से मैंने बहुत फास्ट मतलब हो रहा था। एंड हाथ भी बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि बार बार ऊपर मतलब कि एक ही पोजीशन में रख के एंड देन वापस बफिंग करना पड़ रहा था। तो जिसकी वजह से हाथ भी दर्द हो रहा था। बट क्या करें, काम है, करना पड़ता है। और हमें ऑलराउंडर बनना पड़ता है हर चीज़ में, भले वो चाहे वो क्लीनिंग हो, चाहे कोई भी चीज़ है, मशीनरी खोलना हो या किसी भी चीज़ में, मतलब हर चीज़ में हमको ऑलराउंडर बनना ही है। चाहे मशीनरीज का कोई पार्ट्स खोलना हो, चाहे मॉनिटर करना हो कोई भी चीज़, तो हर चीज़ में ऑलराउंडर बनना पड़ता है। और पैसा ऐसे ही नहीं मिलता है, मेहनत करना पड़ता है तभी जाके पैसा मिलता है। एंड इस तरीके से मतलब कि क्लीन किया है। लाइट बिल्कुल है नहीं, एयर सर्कुलेशन भी उतना नहीं है। सो जैसे हुआ वैसे करते करीबन इसमें 2 दिन लगा है, बहुत ज़्यादा मेहनत। एक्चुअली मैं कोई बफिंग कराता नहीं है, लेकिन स्क्रैप भी करने पे कितना टाइम लगता है। तो बेटर था, आइडिया यही था कि मतलब कि बफिंग ही करें। बफिंग करने से मतलब कि ईज़िली जो है वो जो रस्ट पार्टिकल है वो निकल जाता है। एंड फिर उसके बाद एक सीन ये हुआ कि मतलब कि बफिंग तो हो गया है। एंड बफिंग होने के बाद अब क्या करने का है। सो मतलब कि ये कम्युनिकेशन गैप जो था जिसकी वजह से दिक्कत हुआ बफिंग करने के बाद। देन उसके बाद बोला गया कि मतलब कि पेंटिंग करने का है। एंड पूरा बॉयलर सूट गंदा हो जाता है, एकदम पूरा एकदम भूत बन जाता है अंदर में। एंड स्पेस है नहीं, मतलब सिर्फ पतला आदमी ही जा सकता है। जाने के लिए तो सब जा सकते हैं लेकिन कंजेस्टेड होता है बहुत अंदर जाने में। बट देख सकते हो कि मतलब कि किस तरीके से मतलब कि बफिंग कर रहा हूँ मैं। धुआं उठ रहा है, सब कुछ उठ रहा है, मुंह भूत बना हुआ है, पूरा मास्क लगाया हुआ है, कपड़े का लगा हुआ है। ऐसे मास्क था शिप पे बट मैंने वो नहीं प्रेफर करके ये मास्क लगाया क्योंकि वो मास्क से उतना वो नहीं रहता है। सो इस वजह से मैंने कपड़ा भी लगाया कि मतलब कि थोड़ा फेस भी ढका रहेगा एंड ज़्यादा काला वाला भी नहीं होगा। सो इसलिए मतलब कि मैंने इस तरीके से पहना हुआ है। एंड बहुत ही हाथ दर्द हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि छोड़ ही दूँ, बट क्या करें, करना पड़ता है। एंड बार बार वही चीज़, धुआं उड़ रहा था, एकदम पार्टिकल्स आ रहे थे, बट किया कैसे भी करके। एंड देन उसके बाद आपको दिखेगा ही, अभी मैं जो हूँ देखिए ऐसे इस तरीके से बैठा हुआ हूँ, दिखा रहा हूँ, देख पूरा काला हो गया हूँ, भूत बन गया हूँ। एंड देन फाइनल प्रोसेस किया पेंट मारने का। पेंट मारना बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि ये एनामल पेंट नहीं था, ये एपॉक्सी पेंट था, हार्डनर पेंट। सो बहुत ज़्यादा ही स्मेल रहता है और अंदर कोई एयर सर्कुलेशन नहीं रहता है। सो
थोड़ा सा मार के फिर हवा में आना पड़ता था, फिर थोड़ा सा मारना पड़ता था, फिर हवा, क्योंकि अगर ज़्यादा देर अगर रुक गए तो ये दिक्कत हो सकती है। एंड मेरे साथ ऐसा हो चुका है एक्सपीरियंस, सो इसलिए मैं बता रहा हूँ। सो प्लीज़ जब भी आप पेंट मारें तो मतलब पेंट मारने के बाद फिर आप थोड़ा सा मारें और बाहर निकल जाए, जिससे क्या होगा कि मतलब कि आपको घुटन महसूस नहीं होगा। एंड मैंने पूरा अच्छे से उसको पेंट मारा, बहुत अच्छे से पेंट मार के, एंड देन फिर फाइनली फिर मैंने फिर जो पेंट मारा था उसको वापस निकालना पड़ा, क्योंकि मैंने बताया था कि मतलब कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो गया था, जिसके वजह से मतलब कि ये दिक्कत हुआ। सो वो वापस पेंट निकालना भी पड़ा, क्योंकि डीएनबी सर्वेयर बोला कि सिर्फ क्लीन करने का था, क्लीन करने के बाद फिर ब्लू बॉल से लगा देना था, पेंट मारने की ज़रूरत नहीं थी। बट ये कम्युनिकेशन की वजह से हुआ कि मतलब कि क्लीन करने के बाद पेंट करने का है, एंड वो पेंट निकालने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ, बहुत ज़्यादा, मतलब वो जल्दी निकल भी नहीं रहा था पेंट। सो कैसे कैसे करके वो पूरा जो पेंट, दोनों टैंक थे, दोनों टैंक में मतलब वो पेंट निकाला गया। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना और लोगों में, जिससे कि लोगों को मालूम पड़े कि हाँ कैसे हम काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। एंड मेहनत है, बिना मेहनत के कुछ मिलने वाला है नहीं। सो प्लीज़ जो भी वीडियो को देख रहा है वो प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो, ठीक है। मैं आपके सामने हमेशा ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहूँगा, ओके। एंड अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये पेंट निकालने के लिए बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रहा था, बहुत ज़्यादा। एक टाइम तो ऐसा हो रहा था कि शायद ये निकल भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन फाइनली जो है वो पेंट निकल ही गया। कभी मैं जा रहा था, कभी मेरा पार्टनर जा रहा था, दोनों मिल के मतलब कि हम लोग काम कर रहे थे। पहले शुरुआत में लगा कि ये पेंट निकलेगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे हमने थोड़ा और फास्ट काम किया, एंड पेंट जो है ये निकल गया। देख सकते हो कि मतलब कि पहले क्लीन करना पड़ा, क्लीन करने के बाद फिर पूरा रस्ट निकालना पड़ा, एंड रस्ट निकालने के बाद वापस से फिर हमने पेंट मारा, पेंट मारने के बाद पेंट को वापस से बफिंग करना पड़ा, सब निकालना पड़ा। देख सकते हो कि मतलब किस तरीके से मतलब कि पेंट जल्दी निकल नहीं रहा था। देन फिर मैंने आइडिया वो किया, एंड फिर मैंने चिपिंग गन से फिर मैंने वापस से पेंट निकालने को शुरू किया। जब चिपिंग गन से मैंने स्टार्ट कर दिया सो उसके बाद वो पेंट जो है बहुत फास्ट निकलने लगा, एंड उतना मेहनत लगा नहीं। बट ऊपर जब कर रहे थे तो ऊपर में मतलब कि बहुत ज़्यादा ही हाथ जो है पेन कर रहा था, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में रखना पड़ता था, एंड पेंट निकालना पड़ता था, जिसके वजह से दिक्कत हो रहा था। तो अभी भी देखिए मतलब कि अभी मैंने इसलिए डिस्पोजल बॉयलर सूट पहना, क्योंकि पूरा बॉयलर सूट जो है मेरा वो गंदा हो जा रहा था, काला हो जा रहा था, और मतलब कि कहीं पे भी बैठो तो मतलब कि वो एरिया भी गंदा हो जाता है। तो इसी वजह से जो भी देख रहा है वो उसके लिए मतलब कि चाहे वो नए लोग हो चाहे वो पुराने लोग हो, पुराने लोग को मालूम है ये सब सारी चीज़ें कि कैसे किस तरीके से किया जाता है। जो नए लोग हैं उनके अवेयरनेस के लिए कि अंदर जाना है तो सेफ्टी से जाना, सब चीज़ पहन के जाना, सब अपने गियर, ग्लव्स, गॉगल्स, मास्क, हेडलैम्प सब कुछ अंदर लेके जाना, ठीक है, जिससे कि मतलब कि कोई दिक्कत ना हो। एंड अभी मैं थोड़ा थक गया था, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना।
ये छोटा सा मैनहोल डोर है।